हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दो कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद जो है इस डिपार्टमेंट में यानी कि डाक विभाग में बीपीएम पोस्ट पर जो है पिछले 10 महीने से काम कर रहा हूं। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक होगी और अपने अनुभव के आधार पर दूंगा। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि जुलाई 2024 वाली जो वैकेंसी अभी निकली हुई है उसी की रिगार्डिंग आप लोगों के बहुत सारा मन में कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, आप लोग जो है कमेंट कर रहे हो कि सर जो है जीडीएस का जो है जॉब प्रोफाइल क्या है, जीडीएस में क्या काम करना पड़ता है, बीपीएम का क्या काम होता है या फिर एबीपीएम का काम होता है, डाक सेवक का क्या काम होता है, उसके बाद बीओ एसओ एचओ आरएमएस जीपीओ सबके बारे में हम लोग अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और मैं आप लोगों को अलग अलग बताऊंगा कि जो बीओ में जो काम होता है वो क्या होता है। ठीक है, एसओ में काम होता है, एचओ में जो सबका अलग अलग काम होता है उस काम के बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर मेरे इस चैनल पे नए हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीडीएस की रिकॉर्डिंग पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। तो देखिए, सबसे पहले एक चीज ये बता देता हूं कि अगर आप लोग जो है मुझको 9 बजे मैं जो है डेली लाइव सेशन करता हूं, रात 9 बजे 9 पीएम पर। तो आप लोग जो है मेरे रात में 9 बजे आप लोग मुझसे जुड़कर लाइव सेशन में आकर आप लोग बात कर सकते हो। कोई भी अगर आपके मन में डाउट है, कंफ्यूजन है जीडीएस की रिगार्डिंग, तो वहां पे आपके अपना अपना जो कंफ्यूजन है वो जो है दूर कर सकते हो। तो आप लोग रात में 9 बजे जरूर आ जाइएगा। पिछले 2 दिन से हम लोग लगातार सेशन कर रहे हैं, तो उस सेशन में आप लोग जुड़ना ना भूलिएगा। अब हम लोग सीधे चलते हैं कि जो जीडीएस का वर्क होता है, मैंने एक एक पॉइंट यहाँ पे लिख लिया है कि आखिर जो है जीडीएस में कहां पर जो है कौन कौन सा वर्क करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए सीधे वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक चीज ये जान लीजिए कि जो जीडीएस का जो हम लोगों का जो नाम है उसके पहले सबसे पहले हम लोग फुल फॉर्म देख लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो जीडीएस का जो नाम है वो जो है ग्रामीण डाक सेवक होता है। ठीक है, जीडीएस का मतलब ग्रामीण डाक सेवक, यानी कि जो आपके रूरल एरिया में जो गांव में जो आपकी पोस्ट ऑफिस होती है उसमें जो हम लोगों के जो कर्मचारी काम करते हैं उसी को हम लोग जीडीएस कहते हैं। ठीक है, तो जीडीएस में जो है टोटल 3 पोस्ट होती हैं। सबसे पहले थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन में दे देता हूं। जीडीएस में टोटल 3 पोस्ट होती हैं। तीनों पोस्ट के लिए यहाँ पे जो है वैकेंसी निकलता है जीडीएस की। एक होता है हमारा बीपीएम, यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, जीडीएस में टोटल 3 पोस्ट होती है। एक होता है हमारा बीपीएम, ठीक है, एक होता है हमारा एबीपीएम, एक होता है हमारा डाक सेवक। ठीक है, ये तीनों पोस्ट होती हैं। तीनों पोस्ट के लिए आपको जीडीएस में वैकेंसी देखने को मिलती है। देखिए, जो बीपीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है। ठीक है, और जो एबीपीएम का जो फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, यानी कि जो ब्रांच पोस्ट मास्टर है उसका जो असिस्टेंट होता है उसे एबीपीएम कहते हैं। जो डाक सेवक होता है ना, देखिए डाक सेवक मेनली आपके सब ऑफिस में, हेड ऑफिस में, आरएमएस में या फिर जीपीओ में काम करते हैं। डाक सेवक जो होते हैं जिसे हम लोग पैकर कहते हैं, यानी कि जो डाक का जो है वितरण करते हैं, डाक का जो है इधर उधर छटनी करते हैं, पैकर या उसको पैक करते हैं, उसी को हम लोग डाक सेवक या फिर पैकर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों पोस्ट अलग अलग होती है। अब देखिए, जो बीओ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ब्रांच ऑफिस, यानी कि जो हमारे रूरल एरिया में, ग्रामीण इलाका में जो भी ऑफिसेज बनाए जाते हैं, गांव गांव पे जो हमारी पोस्ट ऑफिस होती है उन्हें हम लोग बीओ कहते हैं, यानी ब्रांच ऑफिस कहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा है जो एसओ है, एसओ को ही हम लोग एओ भी कहते हैं। ठीक है, एसओ या फिर एओ बात एक ही होती है। एसओ का फुल फॉर्म होता है सब ऑफिस, यानी कि जो हमारा ब्लॉक लेवल पे जो बनाया जाता है, हर ब्लॉक में एक एसओ बनाया जाता है, उसके अंतर्गत बहुत सारे बीओ आते हैं। कहीं पे 10 बीओ, कहीं पे 15 बीओ, कहीं पे 20 बीओ, कहीं पे 30 बीओ, इसके रेंज में जो है इस मतलब एसओ के अंतर्गत इतना जो है बीओ आता है। ठीक है, उसके बाद एसओ के ऊपर होता है एचओ, यानी जिसे देखिए एसओ या फिर एओ या फिर इसे अकाउंट ऑफिस भी कहते हैं या फिर सब ऑफिस, एक ही चीज हो गया। उसके बाद हमारा एचओ जिसे हम लोग हेड ऑफिस कहते हैं, यानी कि प्रधान मुख्य डाकघर जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, हिंदी में हेड ऑफिस, हेड पोस्ट ऑफिस, यानी कि प्रधान मुख्य डाकघर जिसे हम लोग कहते हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाया जाता है। एक डिस्ट्रिक्ट में एक बनाया जाता है, कहीं कहीं पर अगर छोटा डिस्ट्रिक्ट है तो वो जो है 2-3 डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर एक जो है बना दिया जाता है, हेड ऑफिस बनाया जाता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है। ठीक है, उसके बाद होता है आरएमएस। आरएमएस का मतलब होता है रेलवे मेल सर्विस, जो हमारे लोगों का रेलवे वाला जो पोस्ट ऑफिस होता है, जो कि आपको जो है हर जो है आपके जो रेलवे का जो भी स्टेशन होता है, हर स्टेशन में तो नहीं लेकिन जो मेन स्टेशन होते हैं वहां पे आप लोगों को देखने को मिल जाता है आरएमएस। ठीक है, यानी कि जो एक डिस्ट्रिक्ट में लगभग एक मेन स्टेशन होता है जो डिस्ट्रिक्ट वाला होता है, लगभग वहां आपको आरएमएस देखने को मिलता है। आरएमएस का मतलब रेलवे मेल सर्विसेज होता है। ठीक है,
और हमारा जीपीओ एक होता है जिसे हम लोग जनरल पोस्ट ऑफिस कहते हैं। जीपीओ जो है आपका जो है पूरे एक स्टेट में एक बनाया जाता है, ठीक है, स्टेट लेवल पर होता है या फिर सर्कल लेवल पर होता है, जिसे हम लोग जो है सर्कल या फिर स्टेट कह सकते हैं, उसमें एक बनाया जाता है। जैसे कि लखनऊ जीपीओ हो गया, ठीक है, प्रयागराज जीपीओ हो गया। ये जो मतलब एक मुख्य होता है, जो जनरल मुख्य डाकघर होता है ना, जो कि आपके सर्कल लेवल पर या फिर स्टेट लेवल पर बनाया जाता है, उसे हम लोग जीपीओ कहते हैं। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन हो गया, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अब जानते हैं कि हम लोगों का जो वर्क होता है, जीडीएस का वर्क होता है, वो कैसा क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग बीपीएम पर ध्यान देंगे, उसके बाद एपीपीएम डाक सेवा पर ध्यान देंगे। पहला है बीपीएम। बीपीएम का जो काम होता है, देखिए, जो ड्यूटी हावर सबसे पहले जान लेते हैं कि जो जीडीएस की जो ड्यूटी हावर होती है वो जो कितना होती है, ठीक है। अगर हम लोग जीडीएस की ड्यूटी हावर की बात करें तो 4 घंटे की ड्यूटी हावर होती है, मैक्सिमम 5 घंटा। 5 घंटा जिसका भी होता है उसका स्लैब अलग होता है, यानी कि बीपीएम का अगर 5 घंटा का ड्यूटी होगा तो वो जो है उसका 14,500 रुपए बेसिक पे होगा। अगर 4 घंटा का होगा तो 12,000 रुपए होगा। अगर एबीपीएम का लेवल 2 में होगा 5 घंटे में तो उसका 12,000 बेसिक पे होगा, ठीक है। अगर लेवल 1 में होगा यानी 4 घंटे में तो उसका 10,000 बेसिक पे होगा। तो वो ये जो लेवल 2 यानी 5 घंटे की जो ड्यूटी है वो जो है बहुत कम लोगों की होती है। प्रायः जो है 90% या फिर 95% आप लोग मान के चलिए कि 4 घंटे की ड्यूटी ही जीडीएस को दी जाती है, ठीक है, और 4 घंटे का ही आपको पैसा दिया जाता है, सैलरी दी जाती है। तो जो बीपीएम का जो काम होता है वो देखिए, एक जो ब्रांच ऑफिस या फिर बीओ होता है जो ग्रामीण इलाके में बनाया जाता है, उसका जो मेन मुखिया होता है वो बीपीएम होता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो एक ब्रांच पोस्ट ऑफिस होता है जो कि गांव पे होता है, एक पोस्ट ऑफिस बनाया जाता है, उसका जो मैनेजर है वो जो है बीपीएम को बनाया जाता है, ठीक है। बीपीएम के अंतर्गत ही सारा काम आता है। जैसे कि यहाँ पे काम की अगर बात करें हम लोग, देखिए, काम इसमें बीपीएम का बात करें तो जो हम लोगों को आईपीपीबी डिवाइस दिया जाता है, आईपीपीबी मोबाइल दिया जाता है, उसी मोबाइल से सारा काम करना पड़ता है। जैसे कि सबसे सुबह आपको उठना है, 10 बजे आपको डे बिगिन करना है। मैं वर्क बता रहा हूँ, ठीक है। 10 बजे आपको सुबह जो है डे बिगिन करना है। उसके बाद जैसे अकाउंट ओपन करना है, आईपीपीबी अकाउंट ओपन हो गया, एसबी, आरडी, टीडी, एसएसए, ठीक है, पीएलआई, आरपीएलआई, ये सारा चीज जो काम होता है उसका जो है अकाउंट ओपनिंग हो गया, या फिर जो है इसका पैसा जमा निकासी करना हो गया, आरडी जमा निकासी, टीडी नया खाता, एसएसए सुकन्या जो होता है उसका नया खाता या उसको जमा करना, एसबी जमा विड्रॉल करना, ठीक है, आईपीपीबी जमा विड्रॉल करना। आईपीपीबी का मतलब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक होता है, उसका काम हम लोगों को करना, पीएलआई, आरपीएलआई। उसके बाद जो है हम यहाँ पे एक चीज छूट गया है जो कि सीएलसी होता है, यानी कि आधार कार्ड का भी हम लोगों को काम करने का मौका मिलता है, जिसमें आप लोग मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हो, न्यू एनरोलमेंट 5 साल तक वालों को बच्चों को बना सकते हो। तो ये सारा काम जो है एक बीपीएम का होता है। उसके बाद रजिस्टर मेंटेन करना, जितने भी ये सारा काम करोगे उसको सारे रजिस्टर पे अलग अलग लिखना होता है, ठीक है। यानी कि आरडी का हम लोगों ने कितना काम किया पूरे दिन में, टीडी का कितना किया, एसएसए का कितना किया, ठीक है, एसबी कितना जमा निकासी किया, आईपीपीबी कितना जमा निकासी किया, ये सारा काम जो है रजिस्टर मेंटेन करना हो गया, ठीक है। उसके बाद काम करने के लिए एक मोबाइल मिला है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। पैसा जमा निकासी करना, बैग ओपन करना, बैग को क्लोज करना, डिस्पैच करना, डाक रजिस्टर पे चढ़ाना होता है, जो भी डाक आपके सब ऑफिस से या फिर एसओ से आती है उसको अपने रजिस्टर पे चढ़ाना हो गया, फिर उसको जो है मोबाइल से जो है डिलीवरी करना, ये तो एबीपीएम का काम होता है, ठीक है। तो ये सारा काम, और बीओ में रजिस्टर में डाक में चढ़ाना, एबीपीएम को देना, ये सारा काम जो है बीपीएम का होता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्या होता है, जब पूरा काम हो जाता है एक दिन का, तो अंत में जो है डे इंड करना, ठीक है। उसी मोबाइल का डे बिगिन किए तो उसी मोबाइल का डे इंड करके उसके बाद बॉर्डर रिपोर्ट जनरेट करके पूरा आपका जो है, यानी कि आपका जो भी दिन का पूरा एक दिन का जितना भी काम किया उसका हिसाब किताब करना कि कितना हम लोगों ने जमा किया, कितना निकासी के, कितना हम लोगों के पास बचा है। तो वो सारा चीज बॉर्डर रिपोर्ट के अंतर्गत आता है, वो सारा काम जो है हो जाता है। तो ये एक बीओ में काम होता है जो कि बीपीएम का होता है। बीपीएम का काम हालांकि बीओ में ही होता है, क्योंकि बीओ यानी कि जो ब्रांच ऑफिस होता है उसी में जो है बीपीएम का काम होता है, और उसके अलावा जो है बीपीएम का कोई काम नहीं होता है, ठीक है। ये सारा काम मैंने बीपीएम का बता दिया। उसके बाद हम लोग नीचे चलते हैं तो नीचे जो है अलग अलग होता है, ठीक है। अब हम लोग एबीपीएम की बात करें तो एबीपीएम, देखिए, एबीपीएम का जो काम होता है वो जो है डाक की डिलीवरी करना होता है, डेली डाक एसओ से लाना। ये हालांकि कहीं कहीं पे होता है, कहीं कहीं पे नहीं होता, कहीं कहीं पे टीवी वगैरह का सिस्टम होता है,
टीपी वगैरह का सिस्टम होता है, वहाँ पे डाक ऑटोमेटिक आ जाती है। या फिर जो है अगर वहाँ पे सुविधा नहीं है तो आपको जो है डाक एसओ से मतलब लाना पड़ेगा, एसओ से डाक लाना पड़ेगा। उसके बाद जो है डाक को बांटना पड़ेगा घर घर जाके। ये एबीपीएम का काम होता है। बीपीएम को जो है पहले सबसे पहले तो एसओ से डाक लाना, अगर मान लो डाक नहीं आती है, अगर आ जाती है आपके बीओ तक कोई सुविधा है तब तो ठीक है, अगर नहीं आती है तो एसओ में जाकर डाक लाना होगा। उसके बाद सबसे पहले अपने बीपीएम को देना होगा, बीपीएम अपने रजिस्टर पे चढ़ाएगा, उसके बाद आपको पुनः दे देगा। उसके बाद क्या है कि आपको जो है जितनी भी रजिस्ट्री आएगी, स्पीड पोस्ट आएगा, पार्सल आएगा, जितना भी आपकी डाक आएगी उस डाक को जो है अपने घर घर जाके बांटना होगा। ये काम एबीपीएम का होता है, अपने रजिस्टर पे चढ़ाना भी होता है, ठीक है। उसके बाद जो है वहाँ पे साइन वगैरह करवाना, जो भी डाक आप लोग डिलीवरी करोगे तो कैंडिडेट या फिर पर्सन से जिनका भी डाक होगा उससे जो है साइन करवाना होगा। डाक बांटना, एसओ से पैसा लाना ले जाना, ये भी काम होता है, ठीक है। बीपीएम की हेल्प करना, जो भी बीपीएम मान लो कि कुछ भी काम में कह रहा है तो उसकी जो है हेल्प करना पड़ता है थोड़ा बहुत, ठीक है। डे इंड में डाक ले जाना एसओ, ये हालांकि जो है अगले दिन डाक जाती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सारा काम आपको जो है एक एबीपीएम का होता है, ये एक ब्रांच ऑफिस में होता है, यानी कि बीओ की। हम लोगों ने अभी तक बीओ की बात की है, जो ब्रांच ऑफिस जो गांव के इलाके में बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग डाक सेवक की बात करें कि जो डाक सेवक होता है सेम टू सेम एबीपीएम के बराबर होता है। एबीपीएम या फिर डाक सेवक हम लोग एक ही चीज कह सकते हैं, लेकिन जो डाक सेवक का जो पद है वो ज्यादातर आपके सब ऑफिस में, हेड ऑफिस में या फिर आरएमएस में या फिर जीपीओ में देखने को मिलता है। ये चीज होता है डाक सेवक के नाम से, ठीक है। उसके बाद देखिए जो हमारा डाक सेवक का काम सेम टू सेम वही होता है। देखिए इसमें जो हमारा एसओ में होता है, या पहले हम लोग आरएमएस में बात करेंगे। आरएमएस में एबीपीएम या फिर डाक सेवक की केवल पोस्ट होती है। उसमें जो है आरएमएस या फिर जीपीओ वही मतलब रेलवे वाला ही है सिस्टम, रेलवे मेल सर्विसेज। वहाँ पे जो आरएमएस में जो हमारा एबीपीएम या फिर डाक सेवक का जो वर्क होता है उसमें देखिए आरएमएस में बहुत सारी डाक आती हैं, ठीक है। बहुत सारे दूर दूर से डाक आती हैं, इकट्ठा डाक आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि उसमें जो है अलग अलग डिवीजन की डाक को छांटना होता है कि ये जो है इस डिस्ट्रिक्ट की है, ये इस डिस्ट्रिक्ट की है, ये इस एसओ की है, ये इस एसओ की है। उसमें अलग अलग छांटना होता है। उसके बाद छांट के अलग अलग जो है उसको रखना होता है, उसको पैक करना होता है, अलग अलग छांट के रख के उसको बोरी में पैक करना होता है। ये सारा काम जो है एबीपीएम या फिर डाक सेवक का होता है। जो हमारा आरएमएस में या फिर जीपीओ में वो सेम वर्क होता है। उसके बाद जो हमारा एसओ में या फिर हेड ऑफिस में जो काम होता है, देखिए एसओ में जो एसओ की बात करें कि एसओ में जो काम होता है वो आपका जो है मैंने बता दिया कि जो है एसओ में जो एबीपीएम का काम ये होता है कि एसओ में जितना भी डाक आती है उसको जो है सबसे पहले छटनी करना होता है। सभी बीओ की अलग अलग डाक को छटनी करना है। उसके बाद सभी बीओ बॉक्स में रखना हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है जो भी मान लो कि बीओ में बॉक्स में रखकर जो है अलग अलग बीओ का जो है वहाँ पे बोरी में पैक करना हो गया। ये सारा चीज जो है वहाँ पे पैकर का काम होता है, यानी कि डाक को छटनी करना, पैक करना, उसके बाद भेजना, ये सारा काम होता है एक एबीपीएम या फिर डाक सेवक का एसओ में यानी सब ऑफिस में। उसके बाद जो भी वहाँ पे जो बाबू वगैरह होते हैं वो लोग थोड़ा बहुत काम देते रहते, तो वो काम आपको करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग हेड ऑफिस की अगर बात करें तो हेड ऑफिस में भी सेम वही वर्क होता है जैसे कि एसओ में होता है। हेड ऑफिस में आपकी जो है ज्यादा डाक आती है, क्योंकि वो जो है प्रधान मुख्य डाकघर होता है पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो उस डिस्ट्रिक्ट की जितना भी डाक होगी वो जो है हेड ऑफिस में आएंगी, ठीक है। हेड ऑफिस में आने के बाद क्या होगा कि हेड ऑफिस में जो हमारे डाक सेवक या फिर एबीपीएम होते हैं वहां पे आपको जो है वहां पे सारी डाक डिलीवरी आपको जो है वहां पे सारी डाक की छटनी करना हो गया, किस एसओ की डाक है, ठीक है। सब एसओ वाइज अलग अलग डाक को छांटना, बोरी में पैक करना, उसके बाद बॉक्स में रखना, ये सारा काम जो है पैकर वाला काम जो है हेड ऑफिस में भी होता है, ठीक है। हालांकि वहाँ एमटीएस वगैरह भी होता है, लेकिन वो वहाँ पे जीडीएस को ही ज्यादातर काम करना पड़ता है। उसके बाद बीओ को मैंने बता ही दिया। ये सारा काम आप लोगों को मैंने जो है सब कुछ बता दिया। देखिए जहां पर गाड़ी की सुविधा होती है वहां तो ठीक है, बाकी अपने पैसे से गाड़ी का खर्चा करना पड़ता है। देखिए ये पॉइंट मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि जो है सरकार यहाँ पे कुछ भी नहीं देता है। गाड़ी का ना तो पेट्रोल खर्चा देगी ना तो कुछ देगा, जीडीएस को कुछ नहीं मिलता है। अगर मान लो कि सरकारी गाड़ी कोई भी आपकी जो है आती है आपके एसओ पर, हेड ऑफिस पर या फिर बीओ पर, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं आती तो अपने खुद से जो है पेट्रोल से अपने गाड़ी से आपको जाना पड़ेगा और लाना पड़ेगा। ये सिस्टम होता है, ये सारा काम होता है। लगभग मैंने सारे काम के बारे में बात कर ली, बीपीएम के, एबीपीएम, डाक सेवक, सभी काम के बारे में मैंने बात कर ली है। फिर भी आपका कोई भी डाउट रहता है, कोई भी कंफ्यूजन रहता है तो आप लोग जो है शाम को 9 बजे रात में जब हम लोग जो है आएंगे लाइव में, तो वहां पे आप लोग आ जाइएगा। वहां पे जो भी कंफ्यूजन होगा वहां पे आप लोगों को दूर हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं
हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।